कुछ सवाल है महाराज जी जो लोगों ने पूछे थे कमेंट में हमसे। एक तो ये है कि महाराज जी क्या श्वास को नियंत्रित करके उम्र बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि वो बेसिकली वो बैटरी की तरह है ना। कि एक बार हार्ट जब बना वो इस पंप की तरह है, वो कितने हाँ। टाइम कर सकता है, हाँ। या वो कितने टाइम तक ये होल्ड कर सकता है एक साथ टुगेदर। तो उसको तुम जितना ज्यादा कम यूज करोगे, ऐसे कम बोलोगे, ये सब चीजें कम ही करोगे, सिस्टम को बार बार यूज, तो उसके हिसाब से तुम्हारी उम्र तो बढ़ जाएगी। वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे कई बार जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ना बड़ी चीज हो। जैसे तुम फिर तो इस हिसाब से जब हम रनिंग करते हैं तब तो पंप बढ़ जाता है, तो क्या जो रनिंग करते हैं उनकी उम्र कम होगी फिर? नहीं, मतलब वो जो एंड्योरेंस उसके अंदर कर रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर अच्छा। तो मेंटेन कर पा रहे हो क्या? यदि तुम उस टाइम पे भी वो सांस की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पा रहे हो। मतलब इसको हम अध्यात्म से जोड़ कर देखें। हाँ, अध्यात्म से ही जुड़े हुए सारे की चीजें, और कहाँ से हाँ, जुड़ेंगे। कि जितना ज़्यादा हम जब ध्यान में बैठते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी श्वास को रोक पाते हैं, जितना नियंत्रित कर पाते हैं, उतने ज़्यादा ये चीज़ें कारगर होगी, ना कि एक्सरसाइज के वक्त ये लागू होगी। क्योंकि कितनी बार तो हम मोस्टली अपने सांस को ताने हुए रहते हैं, हम कैसे चल रही है, वो तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होती रहती है, और बॉडी अपने आप ही कर रही है कि अब ज्यादा चाहिए, अब ये टेंशन में आ गया तो इसकी सांस ऐसी है, तो हम बाद में नोटिस करते हो इसकी तो सांसें भर गई। एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि जीरो को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे महसूस करें? इसकी चीट शीट बनाई थी मैंने, बढ़िया। व्हाट इज नथिंगनेस? इफ यू से एनीथिंग it becomes something. It's not nothing. How do you say silence? जीरो को आप इतनी खूबसूरती से परिभाषित करते हैं, जबकि जीरो हम लोगों के लिए तो महज जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं वो, और लेकिन देखा जाए तो जीरो अनंत है। जीरो ही तो अलग है, मतलब वो पूरा क्लोज बना, जहाँ से शुरू हुआ वो घूमता ही रहेगा, उसके अंदर वो अनंत सर्कल है वो। हाँ। जैसे वन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक जैसे एंड है नीचे बेस, वो क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है वो पूरा। कोई भी नंबर बाकी क्लोज नहीं है, जैसे 2 3 4 ऐसे, सिर्फ जीरो क्लोज है। एक 8 भी क्लोज है शायद, कहेंगे। हाँ, 8 ही, चलिए 8 ही इन्फिनिटी है ना। हाँ। इसका भी मैंने समझाया था, जैसे 8 के बाद जो 9 है वो तो आगे के जो 1 2 नंबर होते हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी साथ में लेके चलते हैं। ज्योतिष में आप कितना विश्वास रखते हैं? ये सब चीजें होती हैं, नहीं होती हैं? है नहीं, तो सब विज्ञान है वो। हाँ, कई तरह की ज्योतिष है, आप किस में ज्यादा बिलीव करते हैं? नहीं, मैंने तो काफी, जैसे हाथ वाला का मैंने पैटर्न का तो देखा कि हाँ ये समझा तो जा सकता है। जैसे मैंने किसी पैरों के देख के समझा कि अच्छा इसके पैर ऐसे हैं तो इस टाइप का होगा ये इंसान। और हाथों को देख के? वो अब उसको तुम बस डिपर करते जाओ तो बाकी हर चीज को देख के समझा सकता है, फेस को देख के समझा वही, वो तो ठीक है, वो अलग अलग वही है ना। हाँ। विज्ञान है वो। शुभ के 3-4 सवाल हैं। एक तो ये कि धारणा के क्या तरीके हैं? ईश्वर या खुद को जानने का क्या तरीका है? धारणा तो कंसंट्रेशन को बोलते हैं, फोकस को। मतलब कोई भी माला जप करना, 108 बार, वो भी धारणा बनाना है, जो कि एक चीज पे फोकस कर रहे हो। हाँ। तो धारणा बनाना वैसे भी जैसे हम बोलते हैं कि इसने ये धारणा बना ली, हाँ। वैसे यूज होता है कि उसकी चीज, वो चीज फिक्स हो गई है अब, तो किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो आप। ईश्वर या खुद को जानने का तरीका? यही तरीका है, हाँ। धारणा, ध्यान, अच्छा, समाधि। एक और है। आपको देखकर कुतर्की लोग सिगरेट, बीड़ी, दारू पीने को जस्टिफाई कर सकते हैं। कृपया कैमरे के सामने स्मोक ना करें। क्या आप ये महसूस नहीं करते कि यदि आपको सात्विक भोजन और निवास स्थान मिले तो आप और अधिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेंगे? अपने आप होगा ना वो। अभी जैसे एनर्जी है, मैं तो उसके हिसाब से रिवर्ट कर रहा हूँ, एनर्जी बेटर हो जाएगी तो अपने आप इमेज बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन में हूँ। उन्होंने पूछा है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नजर नहीं आते हैं, भोजन या विश्राम की व्यवस्था ठीक नहीं है? वो तो तुमको बताइए यार, विश्राम तो कहाँ मिलता है मेरे को। कल रात को मैं आराम से 1 बजे से सोया हूँ। हाँ। अच्छा, हम लोगों के निकलने के बाद में और भी इंटरव्यू हुए थे। कब आया था मैं यहाँ पे? 7:30 के आसपास पहुंचा था यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत चीजें की। आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, माता पिता
को लेकर के भी उन्होंने पूछा। मेरा भी ये सवाल है कि उन्होंने लिखा है, कृपया माता पिता के प्रति घृणा और क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वो भी अटैचमेंट का दूसरा तरीका है। क्या यह बेहतर नहीं है कि आप उनके बारे में सवालों पर मौन रहें? एग्जैक्टली यही तो बोला मैंने कि वो भी अटैचमेंट का तरीका तब तक है जब तक वो माता पिता के रूप में देख रहे हो। तो मैंने ये तो पहले भी क्लियर किया है कि एज ए ह्यूमन बीइंग यदि वो आएंगे तो मुझे क्या दिक्कत है, सब ह्यूमन बीइंग ही है ना, सबके अंदर शिव है, उनके अंदर भी है। बट फिर वो धर्म भी देखना पड़ता है, विष्णु वाली साइड भी देखनी पड़ती है। अच्छा तुम लेकिन सबके अंदर शिव तो है, दुर्योधन के अंदर भी है, अर्जुन के अंदर भी है, बट कृष्ण फिर अर्जुन की साइड क्यों ले रहे हैं? तो क्या ही कहें, कहने के लिए कुछ है नहीं महाराज जी। सच में मतलब एक जो कल लड़की ने कहा था, मैं भी उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, बहुत ही आज के जनरेशन की भाषा में कहें तो बहुत ही कूल, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, हर सवाल का जवाब है। यार क्योंकि मैं सवाल की समझ रहे हो, बहुत सारी तरीके से जवाब दे सकते हो तुम। सिर्फ जैसे जब भाषा नहीं समझते हो तो एनर्जी में भी रिवर्ट कर सकते हो उस चीज को, कि मुझे एनर्जी में कैसे महसूस हुई है। फिर उसके बाद तो साइकोलॉजिकली उसको वो करो, इसका वो करो। फिर तुमको सिर्फ वो पैटर्न समझ के उसको भाषा को ही तो समझना है। भाषा अनलिमिटेड थोड़ी, अनलिमिटेड होती तो एआई कैसे कैप्चर करती? इतने सारे पैटर्न से कैप्चर कर लिया उसने सारी भाषा को। एआई से आप कुछ भी पूछ लो, मेरी तरह ही हो, वो सारे सवालों का जवाब देगी, और बढ़िया तो देगी बल्कि। कुछ भी पूछा जाए उससे, ये तो है। तो उसने क्या किया, बस बहुत सारा डेटा इंजेस्ट करके उसका स्ट्रक्चर बना दिया आप उसमें। अच्छा, क्लाइमेट को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होती हैं। आपने कहा था सोलर फ्लेयर वाला कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी चीजें। ये तो होने वाला है ना वो। इम्बैलेंस है ना बहुत ज्यादा। अभी जैसे मैं इंटरनेशनल न्यूज का भी देख रहा था, सारी चीजें इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। उस इम्बैलेंस की वजह से फिर ह्यूमन माइंड भी, चूंकि हम सिंक में है, तो वो भी इम्बैलेंस की तरह इम्बैलेंस लग रहा है, पूरा बॉडी भी इम्बैलेंस्ड है। सारे के सारे जो तत्व है सब इम्बैलेंस में है ना। पानी भी इम्बैलेंस में हो गया, हवा भी, फायर भी, कुछ ना, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है, शुद्ध हवा भी नहीं मिलती है। जैसे हवा में ये एसी इन सब से ले रहे हैं, पंखों से ले रहे हैं, तो वो हवा वाला तत्व थोड़ी है, ये तो उल्टा प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, बिग बैंग को कैसे देखते हैं, जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ? नहीं वो तो ठीक है, वो तो माइंड की प्रोजेक्शन है। पहले तो तुमने उससे पहले ही स्पेस टाइम तो पहले ही अज्यूम कर लिया थ्योरी को रखने के लिए कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है मतलब उस वर्ड के अंदर ही तुमने स्पेस और टाइम को अज्यूम कर लिया। अध्यात्म से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? अध्यात्म से तो जुड़ा है ना वो। जैसे मैं उसको ऐसे समझाता था कि जैसे तुम वहां पे ये सब सोच रहे हो कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, बट वो सब तो तुम्हारे माइंड के अंदर ही तो बन रही है वो डेप्थ ऑफ प्रोजेक्शन की। मुझे तो सिर्फ ये एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ डेटा मिल रहा है, उस डेटा को फिर मैं एक डेप्थ वाले उसमें 3D, मैं जो उसको वो समझाता था 3D ज्योमेट्री आर्किटेक्चर वैसे ही बताता था ना, कि अब वो कैसे बन रही है वो सिमेट्री और ज्योमेट्री डेप्थ की फंक्शन की। हाँ ये एम्प्टी है और यहाँ आगे यहाँ पे ये ऐसी फॉर्म है। ये सबका सब खेल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है तुम्हारा। तो वो कैसे समझ रहा है उस चीज को, उस डेटा को। फाइनली तो तुम बेसिकली यही हो, यहाँ से ये पास डेटा है, बट हम क्योंकि हम इस फॉर्म में इतना ट्रैप हो जाते हैं कि ये वाली चीज भूल जाते हैं हम, कि हमको ये इल्यूजन पूरा ऐसे ब्रेन प्रोसेस करके दिखा रहा है, सारी चीजें वर्चुअली हो रही, वो सारी चीजें वर्चुअल हो रही। वही है क्वांटम जो थ्योरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत अच्छा महाराज जी, हम धन्य हैं कि हम आपसे मिले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।